तब तक आइए लीला की ओर चलते हैं। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा। महाराज जनक जी के द्वारा दूत भेजे जा रहे हैं, पत्रिका भेजी जा रही है अयोध्यापुरी, दूत लेकर के जाते हैं। अभी तक महाराज जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था, समस्त राजाओं को भेजा, पर उस समय के सर्वश्रेष्ठ राजा चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ थे, फिर भी उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इसकी बड़ी लंबी कथा है कि आखिर निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। सूक्ष्म में ऐसा भाव मिलता है कि एक बार महाराज जनक शिकार करते करते एक सुअर का पीछा किया और सुअर का पीछा करते करते जनकपुर की सीमा से अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर गए, और जैसे सुअर को निशाना लगाया, बाण छोड़ा, तो बाण सुअर के न लग के गाय के लग गया और उसी क्षण गाय की मृत्यु हो जाती है। अयोध्या नरेश की सीमा में महाराज जनक के हाथ से गाय की मृत्यु। महाराज जनक रोने लगे, बड़े दुखी हो गए कि मेरे हाथों से गऊ का वध, गोवध हो गया, अब क्या करूं। तब दूतों ने कहा महाराज रोए नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां पर महाराज अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी आ जाएं और गाय का स्पर्श कर दें तो गाय जीवित हो जाएगी, मुझे विश्वास है। दूत भेजे गए महाराज दशरथ जी के पास। उस समय दशरथ जी गुरु पूजन के लिए निकल चुके थे अपने निवास स्थान से। उसी समय अच्युत वेशभूषा में, मैथिली वेशभूषा में दूत पहुंचे, प्रणाम किया, अन्नदाता की जय जयकार हो। महाराज मैं जनकपुर से आया हूं, महाराज जनक का सेवक हूं, कहो कैसे आना हुआ। तब दूतों ने बताया कि महाराज मेरे महाराज शिकार का पीछा करते करते, सुअर का पीछा करते करते अपनी सीमा से आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। महाराज दशरथ जी ने कहा तो हो भाग्य आप लोग मेरे मेहमान हुए। कहा नहीं महाराज, उनके हाथ से गाय का वध हो गया और गाय मर गई। इतना सुनते ही महाराज दशरथ जी के हाथ से पूजन की थाल छूट गई, अनर्थ हो गया। जनक जैसे ज्ञानी के हाथ से गऊ का वध। कहा हाँ महाराज, वो बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं, और उन्होंने आपके चरणों में प्रार्थना किया है कि यदि आप वहां चलें और गाय का स्पर्श कर दें तो उन्हें पूर्ण विश्वास है गाय जीवित हो जाएगी। चक्रवर्ती जी ने कहा कि हे चतुर्दूतों, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं गुरु पूजन के लिए निकलूं और गुरु पूजा किए बिना कहीं चला जाऊं। चारों तरफ देखा तो एक झाड़ू लगाने वाला सेवक, वह हरिजन झाड़ू लगाने वाला दिखा, उसी को इशारा किया, दौड़ करके आया। कहिए महाराज, कहा दौड़ के जा, सरजू का एक लोटा जल भर और इनके साथ चला जा, मेरे नाम की दुहाई देना, गाय के ऊपर डाल देना, काम हो जाएगा। वह झाड़ू लगाने वाला हरिजन दूतों के साथ गया। महाराज जनक रो रहे थे, गाय की प्रदक्षिणा करी, अंजलि में जल लेकर के उसने अपने अन्नदाता पिता की कहा, मेरा बाप दशरथ जिसके द्वारा मेरा जीवन पलता हो भी तो पिता है। कहा यदि मन क्रम वचन से सत्य प्रतिज्ञ हो तो हे गौ माता तुम जीवित हो जाओ। इतना कहकर के वह एक भंगी जात का सेवक जैसे जल डाला, जल के पड़ते ही गाय रभा करके खड़ी हो गई, गाय जीवित हो गई। आज जब धनुष तोड़ने का समय आया, महाराज जनक को लगा कि हमने पत्रिका दिया, कहीं महाराज दशरथ को समय ना मिला और वो अपने सेवक को भेज दे तो ये तो निश्चित है कि उसके हाथ से धनुष टूट जाएगा, पर मेरा कुल बिगड़ जाएगा। इस भय के कारण